एलेक्स नाम का यह लड़का अपने दोस्तों के साथ पेरिस घूमने जा रहा होता है। अब ये सारे दोस्त एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और सारे दोस्त अब प्लेन में बैठने जाते हैं। एलेक्स टिकट काउंटर पे होता है। तब एलेक्स देखता है कि प्लेन के टाइम टेबल के बोर्ड में कुछ ग्लिच हो रही थी, पर एलेक्स इसे नजरअंदाज करके प्लेन की तरफ बढ़ता है और अब प्लेन नंबर 180 उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। एलेक्स जब अंदर घुसता है तो इसे यहाँ प्लेन में कुछ अजीब प्रक्रियाएं होती दिखती हैं। अब एलेक्स के पास दो लड़कियां आती हैं और सीट एक्सचेंज करने को कहती है। एलेक्स अपनी सीट चेंज कर लेता है और जब एलेक्स अपनी सीट चेंज करके टॉड के पास जाकर बैठता है, तब एलेक्स देखता है कि इस सीट का डाइनिंग टेबल का नट खुला है और अब प्लेन उड़ने लगता है। तभी प्लेन में छोटे छोटे झटके होने लगते हैं और अब प्लेन बेकाबू हो जाता है और तभी प्लेन में एक धमाका होता है और कुछ लोग प्लेन से बाहर गिर जाते हैं तो कुछ लोग हवा में उड़ जाते हैं और पूरा प्लेन धमाका से उड़ जाता है और सभी लोग इस प्लेन के अंदर मारे जाते हैं कि तभी एलेक्स की आंख खुल जाती है और एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। अब फिर वही दो लड़कियां एलेक्स के पास आती है और एलेक्स से कहती है कि तुम ये सीट चेंज कर लो ताकि हम दोनों एक साथ बैठ जाएं। अब यह सुन के एलेक्स घबरा जाता है क्योंकि इसने तो कुछ समय पहले ही देखा था कि ये सीट एक्सचेंज हुआ है, लेकिन फिर से ये दोबारा घटना हो रही थी। एलेक्स घबरा के सीट चेंज करके टॉड के सीट के पास पहुंचता है तो एलेक्स फिर से देखता है कि सीट के पीछे लगे टेबल का नट खुला हुआ है। तब एलेक्स को समझ आता है कि यह प्लेन धमाके से उड़ने वाला है। एलेक्स इस प्लेन में सबको बताता है कि यह प्लेन धमाके से उड़ने वाला है, पर इसकी बातों का कोई यकीन नहीं करता। सभी सोचते हैं कि यह मजाक कर रहा है, पर एलेक्स कहता रहा कि प्लेन क्रैश होने वाला है। यह देख सुनकर एलेक्स का दोस्त कार्टर एलेक्स को मारने के लिए एलेक्स की तरफ बढ़ता है तो इन दोनों में हाथापाई हो जाती है और प्लेन के गार्ड एलेक्स और इसके दोस्त को प्लेन के बाहर ले आते हैं। पर एलेक्स अभी भी चीख चिल्ला रहा था कि प्लेन क्रैश हो जाएगा, सभी मारे जाएंगे, कृपया करके उतर जाओ। यह सुन के इसके कुछ दोस्त इसके पीछे आ जाते हैं, पर इसकी बातों का कोई विश्वास नहीं करता। फिर भी इसके पीछे कुछ दोस्त बाहर आ जाते हैं इस प्लेन से और इन दोस्तों के साथ एक टीचर भी बाहर आती है। अब इधर प्लेन के बाहर एलेक्स और इसके दोस्त आपस में झगड़ रहे थे। एलेक्स की टीचर एलेक्स से पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तब एलेक्स अपनी टीचर से कहता है कि मैंने देखा था, मैं वहीं मौजूद था, प्लेन हवा में उड़ रहा था और धमाके से प्लेन में आग लग गई और प्लेन क्रैश हो गया, सब कुछ एकदम असली लग रहा था। तब टीचर एलेक्स से कहती है कि शायद तुमने सपना देखा होगा। तब एलेक्स का दोस्त कार्टर कहता है और इसे चिढ़ा रहा होता है कि तुमने एक सपना देखा जिसकी वजह से हमारा पेरिस का ट्रिप बर्बाद हो गया और तुम कहते हो कि ये प्लेन गिरने वाला है, क्रैश होने वाला है। कि तभी एलेक्स और कार्टर में हाथापाई हो जाती है और ये लोग जब आसमान में देखते हैं 180 सच में क्रैश हो जाता है। यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस धमाके में कोई जिंदा नहीं बचा, सभी मारे जाते हैं और अब यह घटना सच हो चुकी थी तो यहाँ मौजूद सभी लोग एलेक्स को घूरने लगते हैं। अब इनको FBI अपने ऑफिस ले आती है और पूछताछ करने लगती है। FBI एलेक्स से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला था कि वो प्लेन फटने वाला है। पर एलेक्स कहता है मैंने देखा था, वह घटना बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ मेरे साथ वो सब क्या हो रहा है। FBI के पास और कुछ ना होने की वजह से और कुछ सबूत ना होने की वजह से FBI इनको इनके घर भेज देती है। पूछताछ करने के बाद अब सभी यात्री अपने घर आ चुके थे। अब एलेक्स अपने घर पर न्यूज़ देखता है कि उस हादसे में कोई नहीं बचा है। उस प्लेन में लगभग 287 लोग सवार थे और उस प्लेन पर सवार सभी लोगों में एलेक्स के कॉलेज के 40 दोस्त होते हैं जो पेरिस ट्रिप पे निकले होते हैं और एलेक्स सहित कुछ यात्री एलेक्स के साथ प्लेन से बाहर उतर गए होते हैं। तभी एलेक्स देखता है कि इसके घर के बाहर एक जोर से बिजली चमकती है। अब ये सारे दोस्त शमशान आए होते हैं अपने सभी दोस्तों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अब इधर टॉड एलेक्स से कहता है कि जब यह सब ठीक हो जाएगा तब हम दोनों शहर में घूमने चलेंगे और लड़कियों को पटाएंगे। अब टॉड सबको मैयत में लेक्चर देता है। अब यह सभी लोग शमशान में एलेक्स को थैंक्स बोलकर अपने घर चले जाते हैं क्योंकि उस प्लेन के हादसे में एलेक्स ही सबकी जान बचाया होता है। अब कहानी में हमें टॉड दिखाया जाता है जो अपने घर के बाथरूम में आता है। तभी इसे यहाँ एक हवा का झोंका लगता है। टॉड खिड़की बंद कर देता है और हवा से दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। टॉड टॉयलेट करने बैठता है कि तभी टॉयलेट के पाइप का पानी लीकेज होने लगता है। इधर एलेक्स अपने घर पे बैठा होता है और किताब पढ़ रहा होता है। तभी इसके घर के खिड़की से एक उल्लू आता है। उल्लू को मारने के लिए एलेक्स किताब फेंककर उल्लू को मारता है तो किताब पंखे में फंसकर इस किताब के कई टुकड़े हो जाते हैं और किताब का एक टुकड़ा एलेक्स के पैर पे आके गिरता है जिस किताब के टुकड़े में टॉड का नाम लिखा होता है। इधर टॉड अपने बाथरूम में कपड़े उतार रहा होता है कि तभी पानी की वजह से टॉड का पैर फिसल जाता है और कपड़े वाला तार टॉड के गर्दन में फंस जाता है और टॉड की यहाँ मृत्यु हो जाती है।
और अब लीकेज वाला पानी अपने आप ही सूख जाता है। तभी एलेक्स टॉड के घर पे दौड़ता हुआ आता है, पर टॉड के घर के बाहर पहले ही FBI वाले लोग आ चुके थे। एलेक्स पूछता है कि क्या हुआ। तब टॉड के पिता एलेक्स से कहते हैं कि टॉड को वो सदमा बर्दाश्त नहीं हो सका, जिसके कारण टॉड फांसी लगा के मर गया। पर एलेक्स को यह बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि टॉड कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता था। और अब एलेक्स क्लेरा के पास आता है और ये दोनों मिलके पोस्टमार्टम ऑफिस जाते हैं, ताकि ये लोग पता कर सके कि क्या सच में टॉड ने आत्महत्या की थी। तब पोस्टमार्टम घर में इन्हें एक आदमी मिलता है। यह आदमी इन्हें बताता है कि मौत किसी का पीछा नहीं छोड़ती और मौत का एक डिजाइन है, और अब मौत तुम्हारे पीछे पड़ी है क्योंकि तुमने मौत को चकमा दिया है। असल में तुम लोगों को उस प्लेन दुर्घटना में मर जाना चाहिए, लेकिन तुम बच गए और अब मौत अपना भरपाई पूरा कर रही है। और अब मौत तुम्हारे पीछे लगी है क्योंकि मौत किसी को भी नहीं छोड़ती, और अगर तुम मौत के डिजाइन को समझ लेते हो तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन मौत से पीछा नहीं छुड़ा सकते क्योंकि तुम्हें अब तक मर जाना चाहिए। तुम गलती से जिंदा बच गए हो और मौत अब तुम्हारे पीछे लगी है। इधर एलेक्स क्लेरा से कहता है कि पोस्टमार्टम वाला आदमी सही बोल रहा था, मौत का अपना डिजाइन होता है और यह है उसका सबूत। कल मेरे किताब से यह किताब का टुकड़ा मेरे पास आके गिरा था जिसमें टॉड का नाम लिखा था, पर क्लेरा को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। पर एलेक्स को टॉड की मौत का एक संकेत मिला था। अब यहाँ कार्टर आता है अपनी कार में और एलेक्स से झगड़ा करने लगता है। एलेक्स कार्टर को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, पर कार्टर इसे लड़ाई करने लगता है। यह देखकर कार्टर की गर्लफ्रेंड सड़क पार करने लगती है कि तभी एक गाड़ी कार्टर के गर्लफ्रेंड को उड़ा देती है और यह लड़की यहाँ मर जाती है। अब एलेक्स अपने घर आता है, प्लेन के सीट का मैप निकालता है और जिस जिस सीट पर ये लोग बैठे होते हैं और धमाका जहाँ से शुरू होता है प्लेन में, वहीं से बारी बारी सब लोग मरने वाले थे। एलेक्स को मौत का डिजाइन पता चल चुका था और अब एलेक्स को पता चल चुका था कि अगली बारी किसकी है। दरअसल अगली बारी उस टीचर की होती है जो प्लेन से बाहर इनके साथ निकल गई थी। यह देख एलेक्स टीचर के घर आता है ताकि एलेक्स टीचर को मौत से बचा सके। तभी टीचर एलेक्स को अपने घर के बाहर देख लेती है और डर के FBI को फोन कर देती है और यहाँ FBI पहुँच जाती है और अपने ऑफिस ले आती है। यहाँ एलेक्स इनको बताता है कि मुझे लगता है कि अब बारी टीचर की है, क्योंकि मौत का एक डिजाइन होता है और मौत का एक पैटर्न है। पर इन्हें शक होता है कि शायद इन सब के मौत के पीछे एलेक्स का हाथ है, क्योंकि एलेक्स प्लेन से बाहर निकला था और अब 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एलेक्स उन दोनों की मौत की जगह पर मौजूद था। पर FBI के पास इसके खिलाफ कोई सबूत न होने पर ये लोग एलेक्स को छोड़ देते हैं। और अब इधर टीचर कॉफ़ी बना रही होती है, लेकिन कॉफ़ी नहीं बन पाती और अब टीचर कप में वोडका डालने लगती है कि तभी इसका कप टूट जाता है और कप से शराब नीचे गिरने लगती है और 2-4 बूंद कंप्यूटर पे गिर जाती है, जिससे कंप्यूटर में शॉर्ट हो जाता है। और कंप्यूटर में शॉर्ट होने की वजह से कंप्यूटर में एक धमाका हो जाता है, जिसका टुकड़ा टीचर के गर्दन में धंस जाता है। तभी एलेक्स को आभास होता है कि टीचर की जान खतरे में है और एलेक्स टीचर को बचाने के लिए टीचर के घर की तरफ भागता है। और अब एक बड़े धमाके में टीचर नीचे गिर जाती है और जैसे ही खून पोंछने के लिए कपड़ा उतारती है, तभी एक चाकू टीचर के पेट में नीचे गिर के घुस जाता है। यह देख एलेक्स चाकू को टीचर के पेट से बाहर निकालता है और एलेक्स टीचर के घर से बाहर भागने लगता है कि तभी यहाँ से भागते हुए इसका एक दोस्त जिसका नाम बिल्ली होता है, यह बिल्ली एलेक्स को टीचर के घर से भागते हुए देख लेता है कि तभी यहाँ एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। एलेक्स का दोस्त बिल्ली देखकर सोचता है कि यह एलेक्स ने किया है और ये बिल्ली FBI को कॉल कर देता है और सब कुछ बता देता है। पर एलेक्स तो टीचर की जान बचाने वहाँ पे गया होता है। इधर FBI अब क्लेरा के घर आती है और एलेक्स के बारे में पूछती है, पर क्लेरा एलेक्स के बारे में कुछ नहीं बताती। अब क्लेरा कार्टर और बिल्ली के पास आती है और इन्हें कहती है कि मेरे साथ चलो एलेक्स को ढूंढने, क्योंकि उसे ही पता है कि अब अगली बारी किसकी है। दरअसल उस प्लेन में जो भी 7 लोग बच गए थे, अब वो लोग बारी बारी मर रहे थे। मौत अपनी गलती पूरा कर रही थी और क्लेरा कहती है कि हम सभी मारे जाएंगे, क्योंकि अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये लोग एलेक्स को ढूंढ लेते हैं और अब एलेक्स इन्हें बताता है कि ऐसी ऐसी बात है और मौत हमारे पीछे पड़ी है और मौत बारी बारी से हमारा पीछा कर रही है। यह सुन के कार्टर डर जाता है और कार्टर एलेक्स से पूछता है कि अब अगली बारी किसकी है, मेरी है ना। तब एलेक्स इसे कुछ नहीं बताता, पर कार्टर समझ जाता है कि अगली बारी शायद मेरी है। तब कार्टर इस गलती में गाड़ी को तेज चलाने लगता है। सभी लोग कहते हैं कि गाड़ी धीरे चलाओ, पर कार्टर कहता है कि मैं अपने तरीके से मरूंगा, मौत को उसके तरीके से नहीं मारने दूंगा मुझे। अब कार्टर अपनी कार को एक रेलवे ट्रैक पे ले आके रोक देता है। अब कार्टर काफी डर चुका था। ये लोग गाड़ी से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन इनका कार रेलवे ट्रैक पे फंस जाता है और स्टार्ट नहीं होता। और अब ट्रेन काफी नजदीक आ रही थी और कार्टर कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर कार्टर कार में फंस गया होता है।
बिल्ली सोचता है कि अब की बारी शायद कार्टर की है और यह बात सही भी होती है। यह बारी कार्टर की ही होती है, इसीलिए इसकी गाड़ी ट्रैक पे फंसी होती है। तब एलेक्स कार्टर के पास जाकर इसे कार से बाहर निकालता है। यह देख लग रहा था कि अब बारी कार्टर की ही थी, लेकिन एलेक्स को तो पता ही था कि इस बारी कार्टर की ही थी। यहाँ बिल्ली कार्टर से कहता है कि ये बारी तुम्हारी ही थी मरने की, तो तुम मुझसे दूर ही रहना क्योंकि तुम पागल हो चुके थे। तभी कार का एक टुकड़ा बिल्ली का धड़ सर से अलग कर देता है और बिल्ली की यहाँ मृत्यु हो जाती है। लेकिन एलेक्स कार्टर से कहता है कि यह बारी तो तुम्हारी थी, तुम मरने वाले थे, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया, इसीलिए मौत तुम्हें छोड़कर बिल्ली की तरफ बढ़ा। और अब एलेक्स कहता है कि मैं समझ गया, मैं इसके मौत के बीच में आकर कार्टर को बचाया और मौत के डिजाइन को खराब कर दिया। अब हो सकता है कि मौत का चैन टूट गया हो, लेकिन बिल्ली के बाद अब बारी एलेक्स की थी। अब एलेक्स क्लेरा के घर आ जाता है और पूरे सावधानी से घर में रहने लगता है। मौत ने एक बार कोशिश की कि एलेक्स की जान ले सके, पर इस रूम में मौत एलेक्स का इस रूम में कुछ नहीं बिगाड़ सकी। लेकिन अब मौत छोड़कर क्लेरा के पीछे जाती है। क्लेरा बिजली से मरने वाली होती है, लेकिन यहाँ एलेक्स पहुँच जाता है और एलेक्स क्लेरा को भी मरने से बचा लेता है। अब लगता था कि मौत की चैन टूट गई है, क्योंकि एलेक्स ने इनको मौत से बचा लिया था, तो इन्हें लग रहा था कि अब किसी की मौत नहीं होगी और मौत का डिजाइन और इसका चैन टूट गया है। ऐसे ही करते करते अब 6 महीने बीत चुके थे। अब इन 6 महीनों में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, तो इन लोगों ने सोचा कि शायद मौत ने हमारा पीछा छोड़ दिया है और ये लोग फिर से एक बार प्लेन में बैठ के घूमने चले जाते हैं। और अब ये लोग सही सलामत ट्रिप पर घूमने आए होते हैं और अब बीत चुके होते हैं 6 महीने, तो इन्हें लग रहा था कि मौत अब हमारा पीछा छोड़ दी है। और अब ये तीनों यहाँ बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं और काफी खुश लग रहे होते हैं, पर एलेक्स को ठीक नहीं लगता। एलेक्स एक बार फिर से मौत का डिजाइन देखता है, तो इसे यहाँ फिर कुछ आभास होने लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है और एलेक्स को कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर कार्टर एलेक्स को मजाक में कहता है कि शायद अगली बारी अब तुम्हारी है। अब एलेक्स यहाँ से होटल जाने लगता है कि तभी सड़क पर एक बस आती है और एलेक्स को कुचलने वाली होती है कि तभी क्लेरा एलेक्स को सावधान करती है। फिर ये बस जाकर पोल से टकरा जाती है, जिससे होटल का बोर्ड एलेक्स पर गिरने वाला होता है। लेकिन फिर कार्टर यहाँ आकर एलेक्स को बचा लेता है कि तभी एक दूसरा बोर्ड आकर कार्टर से टकरा जाता है और कार्टर की यहाँ मौत हो जाती है। लेकिन एलेक्स और क्लेरा अब जिंदा बच गए थे, तो इन्हें लगता है कि शायद मौत ने इनका पीछा छोड़ दिया है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।